बंगाल में बिहार के छात्रों की दरअसल पिटाई हुई, एक तस्वीर वायरल है। उस तस्वीर में बिहार के छात्रों की पिटाई हो रही है। इस पर बंगाल बनाम बिहार की लड़ाई में तब्दील हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार के छात्रों को पीट रहे हैं। वहां ये बंगाल में थे, ये बिहार के छात्र। पहले देखिए। क्यों आया? नहीं आएंगे, चलिए आज ही चले जाएंगे। अभी बोलिए आपसे तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा बाबा फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोलिए ना। कान पकड़, उठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসি জিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে। आएगा आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर दानापुर तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखी आते हम चले जाएंगे। कसम कसम बता रहे भैया। तो बिहार के छात्रों की वहां बेरहमी से किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया वो आप देख रहे हैं। इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। सिलीगुड़ी की तस्वीर थी। ये दोनों लोग, यही वो शख्स है जो बदसलूकी कर रहा था बिहार के छात्रों के साथ। इसकी गिरफ्तारी की गई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दरअसल बिहार के छात्र वहां पहुंचे थे पढ़ाई के मकसद से, एग्जाम के मकसद से, और उसके बाद उनके साथ यह अभद्रता की गई। इसके खिलाफ देखिए बिहार में प्रदर्शन हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, ममता बनर्जी का पुतला जलाया। हम चले जाएंगे। कसम बता रहे भैया। तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। बंगाल में परीक्षा देने गए 2 छात्रों की पिटाई का मामला गर्मा गया है। पटना से लेकर कोलकाता तक नेता ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जिस आदमी को थ्रेट मिलता है उनका संरक्षण कौन देगा? थानेदार देगा, लोकल पुलिस देगा। यही उसका जिम्मेदारी है, लॉफुल जिम्मेदारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस पार्टी का कैडर बन गया है। छात्रों की पिटाई को लेकर पटना में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला जलाते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल किया। विपक्ष के गठबंधन का सरकार पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं ममता बनर्जी से मांग करते हैं कि वहाँ पर बिहारी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए? जो अपने आप को युवा सम्राट कहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि युवाओं को लेते हुए आप मौन व्रत क्यों हो जाते हैं? बंगाल में जब अंकित यादव की पिटाई होती है तो आप चुप्पी साध क्यों लेते हैं? आइए अब आपको बताऊं कि पूरी कहानी क्या है, क्या हुआ बिहार के छात्रों के साथ। पश्चिम बंगाल में बिहार के 2 छात्रों की पिटाई हुई। दोनों छात्र पश्चिम बंगाल एसएससी की परीक्षा देने गए थे। एक संगठन से जुड़े लोग छात्रों के साथ मारपीट करने लगे। बिहार के छात्रों से दस्तावेज मांगने लगे। पश्चिम बंगाल न आने की धमकी दी। पिटाई करने वाले लोग खुद को पुलिस आईबी से बता रहे थे। छात्रों को थाने में बंद करने की धमकी दे रहे थे। छात्रों पर फर्जी दस्तावेज के आरोप लगा रहे थे। मारपीट को लेकर बिहार सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। बिहार के मुख्य सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव से फोन पर बात की। छात्रों की पिटाई के मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के एडीजी को पत्र लिखा है। बंगाल की सिलीगुड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रजत भट्टाचार्य नाम के आरोपी ने छात्रों के साथ मारपीट की। बंगाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और चिराग पासवान। टीएमसी को उखाड़ फेंको, बंगाल में शांति भाईचारा सब आ जाएगा। जिस तरीके से पहले यूपी में होता था बसपा सपा का रिजिम में, जिस तरीके से लालू का रिजिम में बिहार में होता था, अभी खत्म हो गया। वहाँ योगी जी नीतीश जी खत्म कर दिया। बंगाल में भी खत्म हो जाएगा जब टीएमसी को लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडिया अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पर खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में हैं वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? अब देखिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं।
ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। गिरिराज सिंह से लेकर बाकी नेता ममता से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके राज्य में बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाती है। बिहार के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके साथ गुंडाई हो रही है। ये तेजस्वी यादव भी देखें, राहुल गांधी भी देखें, बंगाल राष्ट्र है या भारत का एक अंग है। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा आज बिहारी शब्द गाली बन गया है। देश में बिहार के बच्चों का अपमान हो रहा है, इसके लिए बिहार के नेता ही जिम्मेदार हैं। ललन सिंह कह रहे हैं बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है, बंगाल में अराजकता का माहौल बना हुआ है, ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। टीएमसी नेता कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, अन्य राज्यों से भी लोग यहां आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। यहां सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और प्रशांत किशोर। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे। देखिए, बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना सामने आई, इसके बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने ममता दीदी से बात की। वहाँ की बंगाल की प्रशासन ने, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, दोषियों को गिरफ्तार किया गया। बिहारियों के साथ कहीं कोई अन्याय होगा, इसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।